जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। शिवसेना के जम्मू कश्मीर से प्रधान मनीष साहनी जी इस वक्त हमारे साथ हैं और इनका ये कहना है कि जिस तरह से बाबा बर्फानी जी के यानी कि बाबा अमरनाथ की यात्रा जो है वो की जाती है, इसी तरह पर जो है वो श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा भी जो है वो की जानी चाहिए। इन्हीं से मजीद बातचीत करेंगे। मनीष साहनी साहब, क्या कहना चाहेंगे इस तरह से आज आप जो है वो मेमोरेंडम देकर यहाँ पर पहुंचे? जी, यात्रियों की सुविधाओं के लिए हमारी मांग आज रखी गई है। एक सुझाव दिया गया है माननीय उपराज्यपाल जी को, जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कर्ता धर्ता हैं, उसके चेयरमैन हैं, कि यहाँ जो यात्री आते हैं उनको बाबा बर्फानी की तर्ज पर जो पंजीकरण व्यवस्था देश भर में लागू की जाती है, देश भर में जो पंजीकरण की सुविधा दी जाती है, ठीक वैसी ही सुविधा माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को भी दी जानी चाहिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अपने यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाओं को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है, मगर पंजीकरण व्यवस्था को लेकर, जो पंजीकरण काउंटर की सीमित संख्या को लेकर आज भी यात्रियों को कई घंटे लाइनों के अंदर खड़े होना पड़ रहा है। और कुछ विशेष दिनों की बात करें, जैसे नवरात्रों के दिनों में या नए साल के दिनों में, तो आपने देखा है कि कई 5-5, 6-6 घंटे जो है यात्रियों को लाइन के अंदर अपनी पंजीकरण के लिए खड़े होना पड़ता है, जिससे यात्रियों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। बहुत से यात्री बिना माँ के दर्शन किए हुए नीचे से ही माँ का आशीर्वाद लेकर निराश होकर वापस लौट जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक सुझाव आज दिया है। वो सुझाव है कि बाबा बर्फानी के लिए जो पूरे देश के अंदर जो पंजीकरण व्यवस्था लागू की जाती है, यानी हर राज्य में अपना आने से पहले ही वो अपना पंजीकरण करवा कर आता है श्रद्धालु, ठीक वैसी ही व्यवस्था माता वैष्णो देवी यात्रियों के लिए भी की जाए। इसके साथ ही जो काउंटर है, पंजीकरण काउंटरों की संख्या बढ़ाने की हमने अपील की है। जो सड़क मार्ग से आ रहे हैं उनको लखनपुर में, इसके साथ जितने भी टोल प्लाजा हैं उन टोल प्लाजा पर, जम्मू रेलवे स्टेशन पर, ताकि यात्रियों को जो है वो किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। देखिए, हमें ध्यान रखना होगा कि जम्मू संभाग की अर्थव्यवस्था, जो मंदी का इस समय दौर चल रहा है, उस अर्थव्यवस्था को अगर कोई गति दे सकता है तो वो माँ का आशीर्वाद है, माँ वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालु हैं। तो इस अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होगी और श्रद्धालु तभी आएंगे जब उनको सुविधाएं ज़्यादा होंगी। साहब ने क्या यकीन आपको दिलाया है? देखिए, गवर्नर साहब से तो मुलाकात नहीं हुई, वो उनके हमने मेमोरेंडम दिया है उनके प्रशासन को। बिल्कुल हमें उम्मीद है कि गवर्नर साहब जो एलजी साहब हैं इसके ऊपर गौर करेंगे और बहुत जल्द जो है यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर निर्णय लिया जाए। बिल्कुल देख सकते हैं कि शिवसेना के प्रधान जम्मू कश्मीर से मनीष साहनी जी हमारे साथ थे और जिन्होंने साफ तौर पर आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को एक मेमोरेंडम सौंपा है। उसमें ये अपील की है कि जिस तरह से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा का पंजीकरण किया जाता है, इस तरह से माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए भी जो है पंजीकरण होना चाहिए, ताकि यात्रियों को कि दर्शन करने में कोई भी किस तरह की जो है परेशानी ना हो और ज़्यादा देर तक लाइनों में जो है वो ना लगना पड़े और उनको जो है वो दर्शन करने में आसानी जो है वो हो सके। फिलहाल आप जनता का इस पर क्या कुछ कहना है, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे जम्मू परिवर्तन। मुझे मेरे साथी को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।